सत्ता जाने के बाद शिवराज को मिली पहली खुशखबरी। आखिरकार बीजेपी को देनी ही पड़ी बड़ी जिम्मेदारी। जिसके हकदार थे, क्या वो शिवराज को मिल गया है? क्या जिम्मेदारी पाकर खुश है मामा शिवराज सिंह चौहान? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना नाम चमका चुके और जनता के दिल में समा चुके मामा शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने अब बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना लिया है। मामा शिवराज सिंह चौहान की एमपी के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी आलाकमान के पैर उखाड़ दिए। रिजल्ट ये रहा कि शिवराज ने जो कहा वो कर दिखाया और पीएम मोदी को वो मानना भी पड़ा। आपको याद होगा कि एमपी में नए सीएम मोहन यादव के चुनाव के बाद जब शिवराज सिंह चौहान मीडिया से मुखातिब हुए थे, तभी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो दिल्ली से भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने आलाकमान को यह भी संदेश देने की कोशिश की थी कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। उस वक्त खबरें चल रही थी कि भाजपा उन्हें दिल्ली दरबार बुलाकर नतमस्तक करने के जुगाड़ लगा रही है, लेकिन एमपी के मामा ने ऐसी हुंकार भरी कि शाह की चाणक्य नीति धरी रह गई। जेपी नड्डा के बुलावे पर वो दिल्ली जरूर गए, वहां मुलाकात भी की। उस वक्त भी शिवराज ने इशारों में कहा था कि वो नड्डा के समय के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि उन्हें उनके कद जितना ही पद चाहिए। इन बातों का बीजेपी आलाकमान पर ऐसा असर हुआ कि उन्हें आखिरकार बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दे ही दी। जी हां, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए। लोकसभा चुनाव से पहले चौहान दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की बॉडी लैंग्वेज और भाषण को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी जरूर दी है। शिवराज केरल के दौरे पर पहुंचे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केरल का दौरा किया था। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए शिवराज सिंह चौहान केरल पहुंचे। यहाँ एक बार फिर से मामा का पुराना अंदाज देखने को मिला। यहाँ उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला भी किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया जाएगा। दिसंबर को आए रिजल्ट में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, जिसके बाद मोहन यादव सीएम बने। अब सवाल उठता है कि आखिर शिवराज को ही दक्षिण की जिम्मेदारी क्यों दी गई? इसके पीछे भी बीजेपी की एक रणनीति है, वो आपको बताते हैं। शिवराज सिंह चौहान पार्टी के उन नेताओं में शामिल है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। शिवराज का सॉफ्ट हिंदुत्व उन्हें मुस्लिम वोटर्स के बीच भी लोकप्रिय बनाता है। वहीं महिला वोटर्स पर भी शिवराज सिंह चौहान की अच्छी पकड़ है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भैया और मामा के नाम से जाने जाते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान सबसे उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान पहले भी दक्षिण भारत का दौरा करते रहते थे और बीजेपी की इसी रणनीति को शिवराज सिंह चौहान अच्छे से समझ चुके हैं। केरल पहुंचते ही शिवराज सिंह चौहान ने वहां की सरकार पर निशाना भी साध दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जी की गारंटी वाली गाड़ी यहाँ भी गांव-गांव जा रही है और जो वंचित हितग्राही है, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, गरीब हो, उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ केरल में भी दे रही है। अद्भुत कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। सचमुच में यही तो रामराज है। गरीब को अन्न मिल जाए, जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है उनको पक्का मकान मिल जाए, बीमार के लिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाए, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मिल जाए ताकि बहनें धुएं से बच जाए। स्ट्रीट वेंडर योजना में जो गरीब कारोबारी है, छोटे छोटे दुकानदार, उनको बिना ब्याज का लोन मिल जाए, या आजीविका मिशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पूरे देश में खड़े हुए हैं उनको सस्ता लोन मिल जाए और उनकी आजीविका चलने लगे। यही तो रामराज। सचमुच में मोदी राज ही राम राज्य है। उसके दर्शन आज पूरे देश में हो रहे हैं। आज यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा में आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि आज मैं उस पवित्र धरती पर आया जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जन्म लिया। आज उनके जन्म स्थान पर दर्शन करके कालड़ी से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आदि गुरु हमारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम किया है और मध्य प्रदेश से तो गहरा रिश्ता है।
शिवराज इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं ये देखना होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के कद को देखते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।